सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने समाज के समक्ष एक त्याग और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूं तो समस्याओं से, परेशानियों से सभी गुजरते हैं और सभी उलझे हुए हैं, चाहे वो नौकरी पेशा का व्यक्ति हो या खेती किसानी कर रहा व्यक्ति हो। लेकिन उन्होंने इन सभी परेशानियों में जूझते हुए, परेशानियों के बावजूद परेशानियों को नजरअंदाज किया और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन सबसे पहले किया और एक उत्कृष्ट उदाहरण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं साथियों, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इस समय आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में निर्माणाधीन है। और उस वैचारिक सेंटर के निर्माण के क्रम में ही उसके प्रशासनिक ब्लॉक का भव्य प्रशासनिक ब्लॉक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय का उद्घाटन 24 नवंबर 2024 को हो चुका है। इसी BBAIC के मुख्य गेट के ठीक सामने का प्लाट, जो बहुत ही मल्टीपर्पज यूज किया जा सकता है, बहुत ही उपयोगी है, वैचारिक सेंटर के दृष्टिकोण से उसको परचेज करने की कार्यवाही भी इस समय चल रही है और उसका धमदान लगातार इकट्ठा किया जा रहा है। जल्द ही उस प्लाट की रजिस्ट्री भी हो ही जाएगी, निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि ये आत्मविश्वास के साथ हम इस बात को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऐसे त्याग और समर्पण करने वाले साथियों की सूची आवाजका के साथियों जो बुद्ध रत्न हो चुके हैं, अम्बेडकर रत्न हो चुके हैं, और छोटा धमदान से लेकर बड़ा धमदान लगातार साथीगण कर रहे हैं। ऐसे में हम उन साथियों पर भरोसा जताते हुए, विश्वास जताते हुए निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आज भव्य प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, उसी तरह से भव्य वैचारिक सेंटर का मुख्य भवन भी बनकर तैयार होगा। और सामान्य साथियों, अब हम आपको बता दें, वो शख्सियत जो जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, इस समय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित हैं और लगातार कई परेशानियों से जूझते हुए भी समाज का सटीक मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ वैचारिक सेंटर के निर्माण में जो उन्होंने अतुलनीय योगदान किया है, उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने जिस समय वैचारिक सेंटर की जमीन परचेज की जा रही थी, 14,000 स्क्वायर फीट जमीन, उस समय उनको लक्ष्य मिला 1 लाख धमदान करने का। सम्मानित साथियों, उस समय उनके पास 18 लाख रुपए का पर्सनल लोन ऑलरेडी चल रहा था और बावजूद इसके उन्होंने 1 लाख रुपए पर्सनल लोन लेकर और धमदान किया वैचारिक सेंटर की जमीन परचेज करने के लिए। इतना उत्कृष्ट उदाहरण जीवन साथी को हम नमन करते हैं, उनके प्रयास को नमन करते हैं। और सामान्य साथियों, इतना ही नहीं, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उन्होंने घर घर जाकर लोगों की सहायता की, लोगों की मदद की, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मेरे साथियों, वो एक शिक्षक होकर और इस तरह से उन्होंने आखिर ये सब किया क्यों, उनकी सोच क्या है? आज हमारी उनसे जब टेलीफोनिक वार्ता हो रही थी तो हम आपको बता दें, उन्होंने एक कोटेशन बताया। कोटेशन उन्होंने कहा कि जितना ऋण माता पिता का होता है, उतना ही हम समाज के ऋणी होते हैं। ये उनका मानना है, क्योंकि शिक्षा, नौकरी, सैलरी समाज से मिलती है और इसलिए समाज को इस बात को जानना होगा, समझना होगा कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ होती है, उसका निर्वहन हमें जरूर करना चाहिए। और ऐसी शख्सियत है परम आदरणीय अशोक कुमार गौतम जी, जिला महासचिव आवाजका मैनपुरी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आवाजका नई दिल्ली। सामान्य साथियों, आदरणीय अशोक कुमार गौतम जी न सिर्फ प्रिंसिपल हैं, बल्कि वो इतिहास के बड़े जानकार हैं और साथ ही साथ राजनीति के बारे में अगर उनसे बात किया जाए तो गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद विश्लेषण शानदार करते हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर वो इससे बड़ा त्याग करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी जब सोच इतनी अच्छी है तो वो आने वाले समय में आपको और बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने देने का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ उनके इस कदम से जो उन्होंने कदम उठाया है और साथ ही लगातार धमदान की प्रक्रिया वो कर रहे हैं, लगातार अपना त्याग और समर्पण यहाँ पर
दे रहे हैं वैचारिकी सेंटर के लिए और समाज के लिए। तो ऐसे में ऐसी शख्सियत के प्रयास को निश्चित तौर पर हम सभी को प्रशंसा करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने अंबेडकर मिशन को पूर्ण करने के लिए ये जो बड़ा कदम उठाया है, ये जो जीवटता दिखाई है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो हमारा आपसे निवेदन है कि खुले मन से आप आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर उनकी प्रशंसा में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हमारा यही आपसे निवेदन है और साथ ही साथ उनके इस प्रयास से हम सभी अनुकरण करें, ये हमारा विशेष निवेदन भी आपसे है। आने वाले समय में अंबेडकर मिशन के लिए आप सभी इसी तरह से कार्य करें। आप सभी का और साथ ही साथ आवाज का में लगातार जो साथी इस तरह का त्याग और समर्पण कर रहे हैं, हम उनका जरूर इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ अब आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। आदरणीय अशोक कुमार गौतम जी के प्रयास को एक बार, जो कि अंबेडकर रत्न है, उनके प्रयास को एक बार पुनः नमन करते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही विशेष निवेदन है। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।